मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वाले को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपने शरीर को रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का चोर मुंह में भर लेती। साड़ी का चोर मतलब एक साड़ी का किनारा। और कभी कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए थे। रुष्ट मतलब गुस्सा हुए थे। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे गाढ़ी मित्रता कर ली। गाढ़ी मित्रता मतलब पक्की दोस्ती। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता और कोई उसके पैर। और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगे अधिक सुडौल हो गई थी। सुडौल मतलब मजबूत हो गई थी और खुरों के कालेपन में चमक आ गई थी। खुरे यानी कि जानवर के पैर का आगे वाला हिस्सा जो काले रंग का होता है। गर्दन लचीली हो गई थी। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीचे गोलक और दृष्टि ऐसे लगती मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो गई हो। इसका अर्थ है कि सोना की आंखें इतनी प्यारी और इतनी चमक वाली थी कि वो यूं लगता था कि जैसे किसी ने नीलम रूपी बल्ब जगा दिए हों। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। तभी क्या हुआ, जो कुतिया थी फ्लोरा, उसने एक कोठरी में 4 बच्चों को जन्म दिया। अब वो जब बच्चों को जन्म दिया है तो वो उस उन्हीं को संभालने में व्यस्त हो गई। तो सोना साथ खेलने नहीं आती थी। सोना अपनी सखी को खोजती रहती। तभी उसने जब उनको छोटे छोटे जानवरों के बीच में गिरा हुआ देखा तो वो बड़ी हैरान हो गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं घूमने गई है। सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत वसंत गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास कम करती थी। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती थी। पैदल यात्रा और आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब पिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगी। कोलाहल मतलब खुशी से नाचना गाना। गोधुली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे।
पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? उल्लास मतलब खुशी। सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, पर माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतना अस्थिर हो गई थी। सोना अस्थिर क्यों हो गई थी? क्योंकि ग्रीष्मावकाश हो चुके थे। ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी और छात्रावास में कोई भी नहीं था। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए थे और महादेवी वर्मा भी घूमने चली गई थी। तो पीछे से सोना उनको बहुत याद कर रही थी, तो उनके लिए वो उदास हो गई थी। इसी के लिए वो इधर उधर उन्हें खोजती रहती थी। प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुल्य था। इसी आशंका में माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। सोना महादेवी वर्मा और फ्लोरा के व्यस्त हो जाने पर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, तो वो उन्हें इधर उधर खोजती खोजती कई बार कंपाउंड से बाहर चली जाती थी। तो माली को डर लगता था कि कोई इसको पकड़कर कहीं उसका शिकार ही ना कर दे और उसे काट कर खा ही ना जाए। इसलिए माली ने क्या किया, उसको रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सोना अब नहीं रही थी। सोना रस्सी की सीमा भूल गई थी कि वो रस्सी से बंधी हुई है। बहुत जोर से उछली और रस्सी से बंधे होने के कारण जमीन पर आ गिरी और मर गई।